भक्ति शक्ति यात्रा का गुरुग्राम के गीता मंदिर में किया गया भव्य स्वागत। भक्ति शक्ति यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग। समाज के अंतिम छोर तक पहुंचेगा सनातन संस्कृति की ज्योत। मंदिर हमारी आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हमारे भक्ति के केंद्र हैं। मंदिर सनातन संस्कृति के संवाहक हैं। भारत के हर कोने में हर हजार की आबादी के बीच कोई न कोई मंदिर है। मुगलों सहित अनेकों सनातन संस्कृति के शत्रुओं ने मंदिरों को विध्वंस करने की कोशिश की है। प्राचीन काल में मंदिर हमारे समाज के न सिर्फ ऊर्जा और अध्यात्म के केंद्र थे, बल्कि मंदिरों से अनेकों सामाजिक गतिविधियों को चलाया जाता था। भारत में न्याय के मामले हो या स्वावलंबन के, या शिक्षा के, या स्वास्थ्य के, या आध्यात्मिक सामाजिक आर्थिक जागरण के, सभी मामलों को मंदिर के माध्यम से समाधान किया जाता था। ये बातें शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय शर्मा जी ने आज भक्ति शक्ति यात्रा के दौरान आयोजित सभा में कही। भक्ति यात्रा इसका मेन मकसद क्या है और इससे समाज को क्या फायदा होने वाला है, राष्ट्र को क्या फायदा होने वाला, संतों को क्या फायदे होने वाले हैं और मंदिरों को क्या फायदे होने वाला है। देश आदेश, जैसे कि आपने भी बोला कि भक्ति से शक्ति, तो भक्ति तो हम सब कर ही रहे हैं। अभी शक्ति का संचय का समय है और ये जो साक्षात ज्वाला मैया है, ये महाशक्ति है, आदि शक्ति है, जिसको हर सनातनी पूजता है, मानता है। और ये आदि अनादि काल से अपने बिना तेल बाती के चुना अपने रूप में है। माता रानी ने हम सबको चुना इस बात के लिए कि जो भारत खंड खंड हो रहा है, जातियों में बट गया है, तो हम राष्ट्र की बात है, हम जाति दूसरी सेकेंडरी बात है, संप्रदाय दूसरी बात है। अगर हम धर्म की बात भी करते तो शाश्वत है। शाश्वत का मायने क्या है? शाश्वत का मायने सूर्य है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, जल है। अब आप महाकुंभ में गए तो कौन सा ऐसा भगत था जिसने जात पात देख करके डुबकी लगाई हो? किसको पता था कि उसके पड़ोस में कौन डुबकी लगा रहा है? उससे पहले भी बहुत लाखों लाखों लोगों ने डुबकी लगाई, तो जल भी उधर आया ही होगा। तो जब वहाँ अपवित्र हम नहीं होते तो समाज में। गुरुजी मैं यहाँ आपको काटूंगा आपको। अगर प्रेम एक हृदय से दूसरे हृदय में प्रेम नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये आत्मा का प्रेम से ही आदमी जुड़ता है। आप कितना आत्मा का प्रेम को फैला रहे हो, जैसे एक दूसरे से आत्मा से जुड़े आदमी। अगर आत्मा से और भाव से जुड़ता फिर दूर नहीं होता। देखिए, आत्मा और परमात्मा क्या, हम सब में 84 लाख योनियों में आत्मा है, ऐसा हमारी शाश्वत परंपराओं में कहा गया है। तो हर जीव में जिसमें प्राण है उसमें आत्मा है। और मनुष्य को छोड़ करके अगर आप पंछियों को देखेंगे तो कौन सा पंछी ऐसा है जो ये देखता हुआ कि मेरे से कोई पंछी ऊपर उड़ गया तो मुझे ईर्ष्या का भाव आ गया, मुझे द्वेष का भाव आ गया? तो ये सारे कारण, या उनका कोई धर्म भ्रष्ट हो गया। जो आप जीवों की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो माता रानी जो है वो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को, ये आप कहें योगी, और योगी का काम ही है आत्मा परमात्मा को मिलाना। तो हम माता रानी के आदेश से वही संदेश, समरसता का संदेश दे रहे हैं, सद्भावना का संदेश दे रहे हैं कि हमारा राष्ट्र जो है ना वो बचे, तो हम बचेंगे, हमारा धर्म बचेगा, हमारी जाति बचेगी। सर, एकता अनेकता में एकता और राष्ट्र सर्वप्रिय। जी, राष्ट्राय नमः। सबसे पहले राष्ट्राय नमः है, हमारा देश है, भारत माता जो है हम सबकी पूजनीय है। उसमें चाहे कोई संप्रदाय का व्यक्ति है, कोई जाति का। सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से, राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे भारतवर्ष को यही संदेश है कि आप टेलीविज़न पे देख रहे हैं, डिबेट्स हो रही है, लेकिन उनमें आ क्या रहा है? हर दूसरा शब्द एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करता है। ऐसा भाव जिसके अंदर राष्ट्र है ही नहीं। बनते तो बहुत राष्ट्रवादी है, लेकिन जो इनपुट और आउटपुट की जो बात है, यानी कि जो अंदर रहेगा वही बाहर आने वाला है। हम अपने व्यक्तिगत चरित्र से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, वहाँ मीडियम के सामने बोल करके वो बात लोगों के दिलों तक नहीं पहुँच रही है। तो आप क्योंकि राष्ट्रीय चैनल में है, तो राष्ट्रीय चैनल में है तो अखंडता की जो बात की जा रही है, अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत तभी बढ़ेगा जब ये देश के नागरिक अखंड होगा। सर, हम विश्व में फिर झंडा फहराएंगे और जो हमारा हिंदू राष्ट्र है विश्व में अपना नाम कमाएगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र की आपने बात की, मैं नाथ परिक्रमा कर रही हूँ, और एक ही विश्व में हिंदू राष्ट्र वर्तमान में वो है नेपाल। अगर आप इतिहास में जाकर के देखेंगे, नेपाल को बसाने वाले गुरु गोरखनाथ, इसीलिए उन्हीं के नाम से उनकी जो सेना गोरखा कहलाती है। और अभी जो वामपंथी सरकार, उससे पूर्व अगर आप नेपाल की करेंसी पे देखेंगे, जैसे हमारी भारतीय करेंसी पे महात्मा गांधी जी का चित्र है, ऐसी ही नेपाल की करेंसी पे गोरखनाथ जी का चित्र। उसका कारण क्योंकि वो नर और नारी एक ही जाति में, यानी कि दो जातियाँ बना दी, नर और नारी, लेकिन वो अर्ध नारी समय एक आता है। एक ही धर्म वो मानते थे, वो तो मानवता हुआ।
तो हम उनके पद चिन्हों पे चले, ऐसे महान विचारकों के पद चिन्हों पे अगर हम चले, क्योंकि हमने वो बातें भुला दी। तो सर अभी गुरुजी ने एक बात बोली थी, अगर बटोगे तो कटोगे, हिंदू बटेगा। फिर गुरुजी ने एक बात फिर दोबारा बोली कि अग्नि सबको एक ही जैसी है। फिर दो बातें एक पहलू में क्यों? कि आज जो ज्वाला माता की यात्रा, जो ज्वाला माता की अखंड ज्योति की यात्रा थी, इसका मूल उद्देश्य था केवल और केवल हमारे हिंदू समाज में अखंडता लेकर आना। आज हमारा हिंदू समाज खंड खंड में बटा हुआ है। हम मंदिर में तो आते हैं, लेकिन जो जिस भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणा चा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुतः गुण है, कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी जाति से नहीं होता, जिन गुणों को अपनाता है, जिन आचरणों को अपनाता है, बड़ा होकर वो वही कहलाता है। ये भगवान कृष्ण के हमारे शब्द हैं भगवत गीता में, लेकिन हम उन आचरण को मानते नहीं हैं। आज हमारा समाज खंड खंड में बटा हुआ है। और आप देखिए बड़ी प्लानिंग से जब जनगणना होती है तो हिंदुओं की जाति जनगणना कराई जाती है कि ये जाट है, ये गुजर है, ये बामण है, ये दलित है। और एक तरफ जब मलिच्छों की बात आती है तो मलिच्छों को बोला जाता है जी 25 करोड़ हमारे देश में। ये बड़ी ही प्लानिंग से, और मैं इसमें किसी भी दूसरे, आप धर्मगुरु हो, ये राजनीति पे मत जाओ। आप धर्मगुरु हो, आप लोगों को यह शिक्षा दीजिए कि हम सब एक हैं, हम मानव है, सबसे पहले हम इंसान और प्रेम से रहें। मानव का ये जो आपने सैद्धांतिक लाइनें बोली है, केवल मानव का मानव के लिए है। दानव के लिए केवल और केवल तलवार होती है। धर्म का अर्थ ये नहीं होता कि आप कायर बन जाओ, निर्बल बन जाओ। धर्म का अर्थ ही होता है तलवार। अगर आपके पास शास्त्र है तो आपके पास शस्त्र भी होना चाहिए। अगर आपके पास शस्त्र नहीं है तो आप मारे जाओगे। ये जो हमारी भाषा है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये मानव का मानव के लिए है, ये मानव का दानव के लिए नहीं है। दानव केवल एक भाषा समझता है, वो तलवार। अगर आपको तलवार की भाषा नहीं आती तो आप मारे जाते आए हो और मारे जाते जाओगे। और एक बात और बता दूं आपको मैं, ये जो जितना भी भाईचारा है, हमारे देश का जो क्षेत्रफल था, किसी कालखंड में भारत 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर का था। आज भारत केवल 32 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है। उसके अंदर भी 25 करोड़ मलेच्छ रहते हैं। अगर उनके हटाओगे आप उनको, तो केवल भारत मात्र 20 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है। और आप ऐसे बोलते रहो भाईचारा भाईचारा, एक दिन आपका ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर भी आपसे छीन लिया जाएगा। मगर हम हमेशा ये भी बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, लास्ट में बोलते हैं। विश्व का कल्याण तब होगा जब दानव मारे जाएंगे। जब तक दानव धरती पर होंगे किसी विश्व का कल्याण नहीं होगा। ये धरती छोटी होती जाएगी, ये भारत भूमि छोटी होती जाएगी, क्योंकि देश बड़ा नहीं होता, धर्म बड़ा होता है। देश तो जब 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर भारत था तब भी देश था। आज भारत केवल 32 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है, तब भी देश है, और टूट जाएगा तब भी देश रहेगा। आचार्य डॉक्टर रमेश सबको जय श्री राम। ये एक यात्रा शक्ति भक्ति यात्रा जो बालाजी की ओर से चल के 7 राज्यों से होकर मध्य प्रदेश गुरेल एक जगह है पहाड़ी, वहाँ पर जाएगी। और इसमें सब मतलब पूरे भारत में जो खंड खंड हुए हैं समुदाय, उनको जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि अनेकता में एकता की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सर, आपने लिखा है यात्रा में धर्म शक्ति, समाज शक्ति, राष्ट्र शक्ति, अर्थ शक्ति, सब वो जो सब बिखर गई है ना, उस शक्तियों को एकत्रित करने के लिए हम ये कदम उठाया है, जिससे 12 दिन की एक यात्रा निकाली, जिससे कि सब एकता। आपने ज्योतिषी में PhD किया है, आप इस यात्रा का क्या मायने रखते हैं और इसके क्या समाज को फायदे होंगे, और क्या राष्ट्र को फायदे होंगे, और क्या संतों को फायदे होंगे? जहाँ से माता की जोत जा रही है वहाँ से तो अपने आप ही पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ जिस मंदिर में इसकी जोत जलेगी, वहाँ जहाँ से जो भी घर आस पड़ोस के लोग उस ज्योति को लेकर जाएंगे, वहाँ पे अपने आप ही पॉजिटिविटी आ जाएगी और अपने आप ही ग्रह ठीक होने से। क्या हम हिंदू विश्वगुरु बनेंगे और विश्वगुरु कहलाएंगे? प्रयास तो कर ही रहे हैं और विश्वगुरु बनने भी चाहिए, क्योंकि हम थे भी, हैं भी और रहेंगे। संजय शर्मा। संजय जी, भक्ति शक्ति यात्रा, इसका मायने क्या रखता है? इसको राष्ट्र के क्या फायदे मिलेंगे, समाज को क्या फायदे मिलेंगे, और हमारे मंदिरों को और संतों को क्या फायदे मिलेंगे? भक्ति शक्ति यात्रा ज्वाला जी से चली है। माँ ज्वाला के ज्योत के साथ में चल रहे हैं हम, और इसका अंतिम लक्ष्य गुरेल मध्य प्रदेश में जहाँ पशुपतिनाथ मंदिर विधर्मियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, वहाँ जाके दीप प्रज्वलन और गोरखनाथ के धुना प्रज्वलन से मुक्ति में पड़ा हुआ है इसका। लेकिन भक्ति को शक्ति में परिवर्तित करने का यात्रा है ये। इसमें समाज में जो भक्त हैं, सर आप ये बोलिए कि अखंड भारत यात्रा है। हिंदू राष्ट्र के लिए ये एक पहली और मजबूत सीढ़ी है।
भक्तों को सामाजिक कार्य सिखाना, जितने भक्त हैं उनमें सामाजिक कार्य सिखाना, मंदिर को सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनाना, ये इसका लक्ष्य है। संजय जी, हम ये भी बताएंगे यात्रा के साथ साथ कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रिय है और धर्म भी हमारे लिए सर्वप्रिय है। राष्ट्र पहले है, धर्म हमारा आचरण है, जो हमें आचरण करना और राष्ट्र में कैसे जीना ये हमें धर्म सिखाता है। सर, आज के युवाओं को एक छोटा संदेश दीजिए ताकि सभी हमारे धर्म में जाएं, मंदिरों में जाएं, पूजा पाठ करें और जिससे उनके अंदर क्वालिटी आए। अगले 15 साल में देश की आर्थिकी जो है, जो देश की इनकम है 10 गुना बढ़ने जा रही है। हमने पश्चिम में देखा है जब इनकम तेज़ी से बढ़ती है और वो आस्थावान नहीं होंगे तो क्या स्थिति है पश्चिम के आज में। भारत में स्किल डेवलपमेंट, भारत में सामाजिक न्याय, भारत में जो समरसता, इसको ध्यान में रखते हुए हम सबों ने आगे बढ़ना है। तो इसके लिए कम से कम आधे युवा, आधा भारत अगर आस्थावान रहेगा तो उनके पास जैसे जैसे इनकम बढ़ेंगे तो वो कम से कम डिरेल नहीं होंगे। और इसमें जो पश्चिम और अपनी सोच का फ़र्क है, पश्चिम जो है कोई भी चीज़ इंडिविजुअल एज ए लास्ट माइल सोचता है, हमारे यहाँ भारत की परंपरा है फैमिली एज ए लास्ट माइल, परिवार हमारा अंतिम कड़ी है, इंडिविजुअल नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए पश्चिम हमें ज्ञान देता था कि ये कोरोना काल के पहले तक भी कि पर्यावरण जो है डेवलपिंग कंट्री दूषित करता है। धन्यवाद सर। सरकार लेंगे सर इस मंदिरों को सामाजिक कार्य और शिक्षा में क्यों नहीं लाया जाए। अभी मैं अयोध्या के मंदिर की भी बात करूँ, बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पर भी है। तिरुपति मंदिर की भी बात करूँ, आप बुद्धिजीवी हो, शिक्षावद हो, उसको कैसे शिक्षा के रूप में प्रयोग करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक दिवाकर है, मैं पूर्व कुलपति हूँ और संघ में मेरा दायित्व सद्भावना का विभाग प्रमुख के नाते मैं समाज की सेवा करता हूँ। बहुत सुंदर और सामूहिक आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज भी भारत में गरीबी है। वो गरीब बच्चे टैलेंटेड होने के बावजूद भी पढ़ नहीं पाते क्योंकि फीसें यूनिवर्सिटी की, कॉलेजों की बहुत ज़्यादा है। मंदिरों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये मंदिर अपने अपने साथ एक विद्यालय को खोलें, विश्वविद्यालय में अनुदान दें, रिसर्च सेंटर खोलें, वाचनालय और लाइब्रेरी बनाएं, ताकि जो बच्चे एक कमरे में रहते हैं, 2 कमरों में रहते हैं, उनको पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती, कभी सड़कों पर पढ़ रहे हैं, कभी बगीचों में पढ़ रहे हैं, कभी किसी की छत पर पढ़ रहे हैं, वो एकाग्रता नहीं बनती। सब तो सर आप प्रधानमंत्री को एक हमारी तरफ से एक मैसेज दीजिए ताकि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनका एक गुरुकुल होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि जितने भी बड़े मंदिर हैं हमारे जो सक्षम हैं, उनके ऊपर से सरकारी नियंत्रण हटाया जाए और उससे पहले समाज को तैयार किया जाए कि सरकारी नियंत्रण हटाने के बाद समाज इसको कैसे चला पाएगा। जब ये स्थिति आ जाएगी, उसके साथ गौशाला और गुरुकुल अभिन्न अंग मंदिरों के होंगे तो भारतीय संस्कृति बची रहेगी, वरना इसके ऊपर संकट छाने वाला है। जो भी है, दुर्गा शक्ति है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, सब हैं आप, फिर देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। देश तो आगे बढ़ रही है, अभी महिला शक्ति और भी आगे बढ़ रही है, एक साथ जोड़ रही है। अभी देखिए ज्वाला जी आ गई ना, उनकी जोत यहाँ आ गई, अभी वो घर घर जाएंगी। अभी हम लोगों को ये मिला है कि उद्देश्य है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुँचे। आप महिलाओं को एक मैसेज दीजिए कि वो भक्ति करें और जो भक्ति करेंगी तो उसमें भी शक्ति आएगी। भक्ति शक्ति के साथ में एक अच्छी प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। भक्ति शक्ति भी तभी आती है जब आपकी जो मन की भावना है वो अच्छी होती है, सुंदर होती है, तो आप उसको अच्छे सुंदर तरीके से व्यक्त करते हैं। जय हिंद। आप क्या कहना चाहेंगे भक्ति शक्ति यात्रा, और आप इसमें खास योगदान भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। भक्ति शक्ति यात्रा का उद्देश्य ये है कि हमें अपनी सनातन परंपरा को, जो बीच में कुछ कारणों से खंडित हो गई थी, उसको फिर से जोड़ना है। अपने समाज को, अपने देश के सनातन परंपरा को इकट्ठा करना है और फिर से जैसे हमारे देश में पहले जो परंपराएं थी उनको फिर से पुनः। आपका कहना है कि ज्वाला माता की जो जोत है वो कभी खंडित नहीं होती, ऐसे ही हमारे देश में जो जोत जग रही है वो कभी खंडित नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ऐसे ही ज्वाला जी की जोत है, उसी तरह से हमारी सनातन संस्कृति है वो भी कभी खंडित नहीं होगी। किसी ने अगर कोशिश की तो वो खुद ही खंडित हो जाएगा और ये सनातन परंपरा चलती रहेगी, अटल रहेगी। आप खासकर एक महिलाओं को छोटा संदेश दीजिए, जैसे आप आज आए हो, अच्छा लगा
बाकी महिला भी बाहर निकलें और आएँ और अपनी सनातन संस्कृति को सीखें। तो यही कोशिश है, हम भी सब हम सनातन धर्म से जुड़े हैं। सनातन धर्म का जैसे वो है वैसे ही माता रानी की जोत भी वैसे ही जले जैसे सनातन धर्म ऊपर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे सनातन धर्म पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं लोग बिखर रहे हैं। तो माता रानी की जोत आ गई, अब सनातन धर्म की मधुबाला माता की तरह ही चमकेगा। जय सनातन धर्म की जय, ज्वाला माता की जय। जिला सचिव हूँ और सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हूँ, महिला स्वयं सहायता समूह, जिसमें 250 महिलाएं काम करती हैं। भक्ति शक्ति यात्रा, हाँ जी। इसमें राष्ट्र के क्या हित होंगे, समाज के क्या हित होंगे और मंदिरों के क्या हित होंगे? शक्ति और भक्ति का मतलब है कि हमें शक्ति और भक्ति दोनों को जागृत करना है। मंदिरों में जाके जागृत करना है, समाज में हमें जागरूक करना है, लोगों के बीच में बताना है कि शक्ति भक्ति हमें अंदर अपने जागृत करनी है, जिससे हम हिंदू समाज सनातन समाज जिंदा रहे और हम एक होकर अपने राष्ट्र हिंदू के लिए कार्य कर सकें। अभी बताया कि महिला हाँ जी। लक्ष्मी भी है, महिला सरस्वती भी है और महिला दुर्गा भी हाँ है। जी। आप क्या संदेश महिलाओं को देना चाहते हैं, पूरी देश की महिलाओं को? लक्ष्मी बने, सरस्वती बने और दुर्गा बने। ये तीनों ही बने, तीनों एक ही रूप हैं और तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसा उनका सामने पर्सन वो रहता है उसी तरह अपना रूप दिखाएं, क्योंकि जो महिला है उसके अंदर सारी शक्तियाँ ही होती हैं। जिस तरह से सामने वो होता है उसी तरह का अपना वो दिखाए। जैसे कोई रुद्र दिखाता है, काली माँ बन जाए, और प्यार का रूप दिखाए तो लक्ष्मी बन जाए। इस तरह से हमें अपने महिलाओं को ये सारी वो रहती है। पूरी महिलाओं को एक छोटा संदेश दीजिए। इस यात्रा का मकसद है अनेकता में एकता, हम एक बन करें और राष्ट्र की सेवा करें, ये संदेश दीजिए। हमें जो शक्ति और भक्ति में हमें सब मिलकर एक ही कार्य करना चाहिए कि हमें सनातन धर्म के साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए और सनातन धर्म के लिए जितना भी प्रचार हो सके अपने समाज में पूरा प्रचार करना चाहिए और एकजुटता रहना चाहिए, एकता का परिचय देना चाहिए। धन्यवाद।